रैम और रोम ये दोनों कंप्यूटर और मोबाइल में महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, लेकिन इनके कार्य और विशेषताएं पूरी तरह से भिन्न होती हैं। रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को चलाते हैं, वह डेटा रैम में लोड होता है, लेकिन जब कंप्यूटर या मोबाइल बंद होता है, तब रैम में मौजूद डेटा तुरंत मिट जाता है। यही कारण है कि इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, तब गेम का डेटा रैम में लोड होता है। मोबाइल बंद करते ही उस डेटा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। दूसरी तरफ ROM यानी रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें रखा डेटा पावर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। ROM में सिस्टम का परमानेंट डेटा होता है और इसे यूजर आसानी से बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वह एंड्रॉयड हो या iOS, ROM में स्टोर रहता है ताकि मोबाइल चालू होते ही इसे लोड किया जा सके। रोचक बात यह है कि ROM को हम अक्सर स्टोरेज के रूप में भी पहचानते हैं, जैसे 64 GB ROM या 128 GB ROM। RAM और ROM के बीच के अंतर को सरलता से समझा जा सकता है। सबसे पहले, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम अस्थायी यानी टेम्पररी होती है, जबकि ROM स्थायी यानी परमानेंट होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब पावर बंद होती है, तो रैम का डेटा मिट जाता है, जबकि ROM का डेटा सुरक्षित रहता है। अंत में, रैम और ROM के उपयोग में भी अंतर है। रैम का उपयोग ऐप और प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाता है, जबकि ROM का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोनों मेमोरीज की अपनी जगह है और इनके बिना कंप्यूटर या मोबाइल का संचालन संभव नहीं है। आपको समझ में आया कि रैम और ROM के बीच क्या फर्क है? अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक चित्र, डायग्राम भी बनाकर दिखा सकता हूं, ताकि आपको और स्पष्टता हो सके।